उसके बाद में आपका मैग्नेटिज्म वहाँ पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रोटर घूमना चालू हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट जो मोटर्स यहाँ पे यूज होती है अपने यहाँ पे। सुशांत सर, मैं यस इसमें सर। थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ सर, मैं यस यस थोड़ा डेफिनेटली। थोड़ा सा सर। जैसे सुशांत सर ने कहा, मोटर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होती है, ये दो टाइप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। एक को बोलते हैं बीएलडीसी, एक को बोलते हैं इंडक्शन मोटर। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि कहाँ बीएलडीसी लगेगा, कहाँ इंडक्शन मोटर लगेगा। ओके, अब ये बीएलडीसी जो मोटर है, अगर आप इसमें नाम देखेंगे बीएलडीसी, सर डीसी पे जरा आप ये लेकर आइए ना कर्सर पे, डीसी। डीसी ये जो मोटर है, ये मोटर डायरेक्टली डीसी करंट पे काम करेगा। इट इज ब्रशलेस डीसी। डीसी का मतलब ये डायरेक्ट करंट है, ये डायरेक्ट बैटरी का वोल्ट, बैटरी से जो करंट आएगा वो डायरेक्टली इस मोटर में आ सकता है, बिकॉज डीसी है। लेकिन इस मोटर की लिमिटेशन है, ये मोटर की लिमिटेशन ये है कि ये मोटर एंट्री लेवल कार और छोटी गाड़ियों में ही लग सकता है, बीएलडीसी मोटर। लेकिन जब हम बात करेंगे बड़ी गाड़ियों की, तब हमको लगेगा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की खास बात है, इंडक्शन मोटर थ्री फेज होती है। 3 फेज में आपको बता दूं कि हमारे घर में हम जितने भी मोटर के इस्तेमाल करते हैं, जो पंखे में लगता है, जो मिक्सर ग्राइंडर में लगता है, या छोटे मोटे एप्लीकेशन में जितनी भी मोटर, ये पानी का पंप जो आता है, इसमें भी मोटर होती है, ये सब इंडक्शन मोटर है। सिंपल मैं आपको बता दूं, इंडक्शन मोटर हमारे घर में मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज होता है। फैन में हो गया, मिक्सर ग्राइंडर में हो गया, पानी का पंप हो गया, जो पानी हम यूज कर पानी चलाने के काम आता है, पंप, वाटर पंप। ये जो इंडक्शन मोटर है, ये सिंगल फेज है। आप समझिए बात को कि आपके घर के पावर सप्लाई पे चलता है, 220 वोल्टेज पे खाली चलता है। ये हमारे घर में जो करंट आता है वो 220 वोल्टेज है। 1 सेकंड में रिपीट कर रहा हूँ, हमारे घर में जो करंट आता है, जो वोल्टेज आता है, वो जो वोल्टेज आता है हमारे घर में आता है 220 वोल्ट। 220 वोल्टेज पे इंडिया का पावर सिस्टम काम करता है रेसिडेंशियल के लिए। लेकिन आपको बता दूं, वही कल में 440 का करंट चाहिए, डबल चाहिए जो घर में आता है उससे कहीं जाता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैटरी में कितना पावर स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि मोटर 3 फेज है। 3 फेज को 440 वोल्टेज चाहिए। इसके लिए ये हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज सिस्टम है। इसके लिए जैसा कल सर ने कहा कि इसकी कैबलिंग ऑरेंज कलर में की जाती है, ऑरेंज कलर में, बिकॉज वेरी हाई स्पाइक है इसमें, हाई वोल्टेज है। ठीक है, इंडक्शन मोटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपको थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा हल्का, क्योंकि ये जो टेक्निकल टिडबिट्स आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, टेक्निकल तो आप गूगल पे जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो आपको दुनिया भर की चीजें बता देगी कि मोटर कैसे बनती है, कैसे चलती है। बट खास बात अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हो रहा है, और पॉलिसी क्या बनती है। ब्रशलेस डीसी मोटर, छोटी व्हीकल 11 kWh से लेकर 20 kWh, छोटी गाड़ियों में बीएलडीसी मोटर लगती है। बीएलडीसी मोटर, दो टाइप है मोटर के। बीएलडीसी मोटर छोटी गाड़ी में लगेगी, बड़ी गाड़ियों में इंडक्शन मोटर लगेगा। इंडक्शन मोटर की खास बात, अब आप बराबर से समझना ये बात को। सभी लोग मैकेनिक है, आप सबसे मैं एक सवाल करता हूँ, आपके सवाल चैट बॉक्स में टाइप करना फास्ट। इंजन, मेरा क्वेश्चन बराबर से समझना आपने। इंजन, जब इंजन चलता है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, तब इंजन एक पर्टिकुलर स्पीड पर चलता है। गाड़ी चले के ना चले, रुकी भी रहेगी, तब भी इंजन चालू रहेगा, उसको बोलते हैं आइडल स्पीड। आइडल स्पीड कितना होना चाहिए आइडल स्पीड गाड़ी में, प्लीज जल्दी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। आइडल स्पीड या आइडलिंग स्पीड। किसी का आ रहा है 1400, 850, 900, 800 से 1200, 1000, 900, 1000। सुपर। तो आप देखिए, सब लोगों ने लिखा है 800 से लेकर 1400, 1500, 2000 तक। वेरी गुड, एक्सलेंट। अब आप समझने की बात की, अब बराबर से पॉइंट को समझिए आप। इंजन अंडर दैट कंडीशन, इंजन 800 से लेकर 2000 आरपीएम पे घूमते रहता है। आप गाड़ी चलाओ के मत चलाओ, इसके लिए हमको इंजन में ट्रांसमिशन सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है। यही रीजन है कि इंजन में कंप्लीट ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए हमको, क्लच एंगेज डिसएंगेज होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर में, इंडक्शन मोटर में आरपीएम 0 से लेकर 18,000 तक जा सकता है। अब वर्डिंग समझिए, 0 से 18,000, 0 से मतलब आप मोटर को कंप्लीट स्टॉप कर सकते हैं, और जैसे एक्सीलरेटर प्लेस करेंगे तो वापस मोटर पिकअप ले लेगी। तो ये इंडक्शन मोटर की खास बात है। इसके लिए हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। 3 फेज की दो बड़े एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है कि 0 से लो टॉर्क, एकदम जीरो लो टॉर्क से सीधा हाई टॉर्क पे जा सकता है। 18,000 आरपीएम इंजन 2000 से 4000 से ऊपर नहीं, 2000 से लेकर 4000 के रेंज में काम करेगा। 4000 के ऊपर इंजन को नहीं ले जा सकते, फिर आपको गियर बॉक्स में गियर की चेंजेस करनी पड़ेगी। अगर आपको हाई स्पीड देना है तो गियर बॉक्स क्रिटिकल बनाना पड़ेगा। बट एट द वेरी सेम टाइम मोटर जो है 0 से 18,000 आरपीएम पे जाएगा।
तो आपको बीच में कोई गियर वियर लगाने की जरूरत नहीं है, खाली डिफरेंशियल की जरूरत पड़ती है क्योंकि टर्निंग वगैरह पे दो व्हील के स्पीड्स में डिफरेंस होते हैं उसके लिए। ओके, छोटा सा ट्रांसमिशन यूनिट लगता है, बाकी ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरा, इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर की खास बात कि ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों डायरेक्शन में चलता है ये, दोनों डायरेक्शन में। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की खास बात है। अगर आप देखेंगे इंजन में हम लोग को रिवर्स गियर लगाना पड़ता है, बराबर है, रिवर्स गियर में इंजन गाड़ी को, इसमें क्या होता है गियर उल्टा घूम रहा है, तो ये मोटर दोनों डायरेक्शन में घूमने की वजह से हमारे लिए एडवांटेज है कि गाड़ी को आप सीधा भी चला सकते हो और रिवर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे किसी ने वन सेकंड वो क्वेश्चन पूछा है कि सर फिर भी गियर बॉक्स क्यों लगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में? मैंने आपको बताया ना, अभी तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में गियर बॉक्स, छोटा गियर बॉक्स लगता है इसके लिए कि डिफरेंशियल यूनिट, आप सभी को पता रहेगा कि गाड़ी जब टर्न लेती है तब दो व्हील की स्पीड में डिफरेंस होते हैं। गाड़ी को जब भी हम टर्न करते हैं तो दोनों व्हील सेम स्पीड पे नहीं रहते, अगर दोनों व्हील सेम स्पीड पे रहेगा तो गाड़ी स्किड हो जाएगी, आप सबको ये पता रहेगा। गाड़ी के दोनों व्हील की स्पीड में डिफरेंस होता है जब हम टर्निंग लेते हैं उस वक्त। तो ये दोनों व्हील में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? डिफरेंशियल सिस्टम। तो उसमें एक छोटा सा गियर बॉक्स और डिफरेंशियल सिस्टम लगाया जाता है। तो ब्रशलेस डीसी मोटर स्मॉल व्हीकल्स के लिए और इंडक्शन मोटर बड़ी गाड़ियों के लिए, एसयूवी वगैरह ये सब के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए आपको इंडक्शन मोटर ही चाहिए, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका एडवांटेज यही है कि सबसे पहले तो जीरो आरपीएम, जबकि हम इंजन को जीरो पे नहीं ले जा सकते। जीरो मतलब इंजन बंद, इंस्टॉल हो गया, कंप्लीट बंद हो गया, तो हमको इंजन को किसी भी हालत में चालू ही रखना पड़ता है, भले गाड़ी चले कि ना चले, आइडल स्पीड जिसको बोलते हैं। ओके, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने गाड़ी का एक्सेलेरेटर पेडल छोड़ दिया, कंप्लीटली मोटर रुक गया, एनर्जी सेव, पहला एडवांटेज। और दूसरा, ये इंडक्शन मोटर दोनों डायरेक्शन में काम करता है, रिवर्स भी काम करता है और क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में काम करता है। सर सुशांत सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। तो ये हो गया मोटर्स के बारे में। अब हम लोग कुछ बात करते हैं चार्जिंग स्टेशंस के बारे में या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हेलो सुशांत सर, 1 मिनट, सॉरी आपको इसके लिए रोक रहा हूं मैं। एक पॉइंट किसी ने बहुत अच्छा पूछा है, कुमुद कुमार करके हैं, उन्होंने सर एक पॉइंट पूछा है, तो लेट मी कंटिन्यू सर, सॉरी। कुमुद कुमार ने एक क्वेश्चन किया है, सर ईवी का स्पीड कंट्रोल कैसे होता है, वोल्टेज से या फ्रीक्वेंसी से? मैं आपको बता दूं कि स्पीड एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मैं आपको सिंपल सी चीज दिखा दूं, जो मोटर कंट्रोल यूनिट है वो वीएफडी होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, अगर आप फ्रीक्वेंसी को अल्टरनेटिंग करंट में ये पॉसिबल है, डीसी में ये पॉसिबल, बहुत ही डीसी में भी कर सकते हैं हम लोग बाय गिविंग द वेव फॉर्म, बट अल्टरनेटिंग करंट में जो वेव फॉर्म निकलता है वो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज जो साइकिल का होता है। ओके, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे कि मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, खाली फंडा आप समझ के ले लीजिए, बिकॉज हम समझते हैं ये बात को कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये, लेकिन आप फंडा समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मली जो हर्ज हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, हमारे घर में आप लोग सॉकेट में कितने लोगों ने टेस्टर का इस्तेमाल किया है? टेस्टर, इलेक्ट्रिक टेस्टर, जो टेस्टर आता है उसका इस्तेमाल कितने लोगों ने किया है? हम सब कीजिए, अगर इलेक्ट्रिकल टेस्टर का इस्तेमाल किया तो। अगर आप लोग टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो टेस्टर को अगर आप सॉकेट में डालेंगे, पिन में डालेंगे सॉकेट में, तो देखेंगे कि टेस्टर में लाइट जलती नहीं रहती, बल्कि लगबूझ होती है। क्यों लगबूझ होती है? क्योंकि फेज न्यूट्रल होते रहता है, इसके लिए वो लाइट अंदर लगबूझ होती है। ओके, इसको हम बोलते हैं हर्ज, साइकिल, ठीक। इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेराई करें यूजिंग सम टेक्निक, अगर ये फ्रीक्वेंसी को हम वेराई करें तो स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो आई होप के मुकुट आपका क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। कुमुद कुमार, आई होप के ईवी का स्पीड कंट्रोल कैसे होता है? फ्रीक्वेंसी से होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू होता है। आई होप के आपको इसका आंसर मिल गया है। प्लीज सर, कैरी ऑन सर। या, थैंक यू सर। Now next point is charging stations। तो हम लोग चार्जिंग स्टेशंस के बारे में बात करते हैं अभी। जैसे हम लोग ने ऑलरेडी बात किया है बहुत सारा कि हमको चार्जिंग लगता है या चार्जिंग बैटरी जो है वो चार्जिंग पे चलती है, तो अभी किस तरह के चार्जिंग अवेलेबल है हमारे पास में। तो जनरली वी हैव लेवल 1 चार्जिंग AC, लेवल 2 चार्जिंग है और फास्ट चार्जिंग है। अगर हम लोग लेवल 1 का चार्जिंग के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत स्लो चार्जिंग रहता है।
जिसका अलग से कनेक्टर आता है। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका कनेक्टर किस तरह से दिखेगा। बट ये लेवल 1 का चार्जिंग है जो स्लो आता है। जनरली इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 120 वोल्ट अगर रहेगा तो दैट में बी इनफ टू चार्ज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल जिसमें आप इस तरह का बैटरी इस्तेमाल करते हो। बट द थिंग इज दैट इट टेक्स मोर टाइम। ये आपका ज्यादा टाइम लेगा, मतलब आप समझ लो कि आप रात को लगा दो और सुबह चार्ज हो जाएगा। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स फॉर दी चार्जिंग। सेकेंड जो है वो लेवल 2 थोड़ा हायर एंड का अगर व्हीकल है आपका, जिसमें आप कनेक्टर जो सेकेंड टाइप का लेवल 2 टाइप का कनेक्टर है वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सर ने बताया कि वी हैव फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, इसके लिए अपने को 240 वोल्ट यहाँ पे लगेंगे। एंड द लास्ट वन इज डीसी फास्ट चार्जिंग, जहाँ पे डायरेक्टली आप चैडेमो, ये जो दिख रहा है आपको चैडेमो वगैरह टेस्ला बिस्ला का, ये सब उसके कनेक्टर का नाम है। मतलब आप मार्केट में जाओगे तो आप डायरेक्टली किसी चीज को मांग नहीं सकते हो, तो आपको बताना पड़ेगा, जस्टिफाइड करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा चीज चाहिए या कौन सा कनेक्टर चाहिए, वो हिसाब से आपको सप्लाई मिलेगा। I want to show you देखिए लेवल चार्जर जो है वो कुछ इस तरह से रहता है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे 1 घंटा में 2 से 5 माइल तक यहाँ पे मिलेगा। अगर आप लेवल 2 का इस्तेमाल कर रहे हो इट विल इंक्रीज टू 10 to 20 माइल्स, और अगर फास्ट चार्जिंग कर रहे हो तो 50 से 70 माइल्स आप 20 मिनट्स में कर सकते हो। दैट इज वाई वी सेइंग दैट कि आप आधे घंटे में आपका गाड़ी चार्ज कर सकते हो या 40 मिनट्स में आपका गाड़ी चार्ज कर सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर जिसमें आप तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर का रेंज यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने जस्ट कनेक्टर दिखाया है। जैसे आप पेट्रोल का गाड़ी फ्यूल करते हो, देखो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे शायद आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप पेट्रोल के यहाँ पे पेट्रोल फिल करने के लिए कैप खोल के लगा देते हो, विच इज अ सिंपल थिंग, जैसे वो करते हैं वैसे ही इसको करना है। बस आपको ये देखना है कि आपको कनेक्टर कौन सा लगेगा, और आपके गाड़ी में वहां पे कनेक्टर दे देते हैं कि आपको कौन से कनेक्टर से करना है। फॉर एग्जाम्पल चैडेमो है तो चैडेमो करो, या टेस्ला है तो टेस्ला से करो। बहुत सारे लोगों को शायद डाउट है कि कितना किलोवाट रहेगा और कितना किलोवाट में हम लोग कितना चार्जिंग करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखते हो तो देखिए मैंने जैसे बात किया था लेवल 1 जो सबसे स्लो चार्जिंग है जो 10 घंटा लेता है, और उसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 3 किलोवाट तक ही है। उतना ही कैपेसिटी आप कर सकते हो। मतलब छोटा मोटा व्हीकल जो है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपको शॉर्ट डिस्टेंस में ज्यादा माइलेज नहीं चाहिए आपको, मतलब आप 30-40 माइल्स तक यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, तो आप ये कर सकते हो। देन लेवल 2 विच इज मीडियम, जिसको अप्रोक्सीमेटली 3 घंटा लगता है, जो 10 किलोवाट तक आप कर सकता है। लेवल 3 जिसको हम लोग फास्ट चार्जिंग बोलते हैं, जिस इसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे कि 25 से 35 मिनट में ये आपको चार्जिंग करके अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी जो है 50 से 75 है, और ये अल्ट्रा फास्ट है। ये आपको 5 से 7 मिनट में चार्जिंग करके देगा, जो आपका 250 किलोवाट है। और हाल ही में टेस्ला विथ एबीबी दे आर प्लानिंग टू लॉन्च दी पर्टिकुलर चार्जर, जो शायद अपने यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज उसके लिए तकरीबन 600 के ऊपर जाना है वैटेज। तो वो आपको तकरीबन 20 सेकेंड में चार्जिंग करके देगा। सो सी द यूनर सिनारियो, आप जो बोल रहे हो कि हमको पेट्रोल के लिए इतना टाइम देता है, आपको क्या लगता है 20 सेकेंड? आप कोई गाड़ी बस स्टॉप पे जा रहे हो, बस स्टॉप पे जितना टाइम गाड़ी रुकता है ना, उतना टाइम में आपका चार्जिंग हो जाएगा फॉर दी पर्टिकुलर डिस्टेंस। जो आप बोलते हो कि ये स्टॉप से मैं अगले स्टॉप पे जाऊंगा, अगले स्टॉप से अगले स्टॉप पे जाऊंगा, तो जैसे ही आपका गाड़ी वहां पे रुकेगा तो वो वहां पे चार्ज होना चालू करेगा। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर प्लानिंग टू इनोवेट। ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो लोग प्लानिंग टू इनोवेट कर रहे हैं एबीबी विथ टेस्ला। तो शायद हो सकता है कि आने वाले जो साल है 1-2 साल में शायद ये आ भी जाए और आपको इसका बेनिफिट भी मिल जाए। अपने यहाँ पे आने के लिए हालांकि टाइम लगेगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया, जैसे हम लोग ने पहले दिन डिस्कस किया था। बट डेफिनेटली डे विल नॉट फार जब वो आपका यहाँ पे आएगा। ओके मुस्तफा सर, आई वांट टू
say that can you add some slides to this? सुशांत सर, हाँ सुशांत सर, हाँ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। यस या यस प्लीज